क्या पश्चिमी यूपी में होने जा रहा बड़ा उलटफेर? पश्चिमी यूपी की इन 13 सीटों पर हो सकता है बड़ा खेल। भाजपा और सपा की आपसी कलह बन रही बड़ी मुसीबत। भारतीय राजनीति के संदर्भ में एक बात जो हमेशा से सार्थक होने का दावा करती रही है, वो बात है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये यूं कहें कि जो उत्तर प्रदेश की बाजी जीतेगा उसके लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई बीते 2 चुनावों के मुकाबले इस बार थोड़ा अलग हो गई है। बीते चुनावों के दौरान जिस तरह बीजेपी गठबंधन को पूर्वांचल में चुनौती का सामना करना पड़ा था, ठीक वैसा ही इस बार पश्चिमी यूपी में नजारा है। तो आइए एक नजर पश्चिमी यूपी की सीटों और बीते चुनाव के दौरान वहां के नतीजों पर डालते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के 27 सीटों में से बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 4 और बीएसपी के खाते में 4 सीटें गई थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के 27 में से 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा ने इस चुनाव में 3 सीटें जीती थी, जबकि बीएसपी को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल सकी थी। वहीं कांग्रेस को बीते 2 चुनावों में एक भी सीट पश्चिमी यूपी से नहीं मिल सकी है। अगर बीते 2 चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो बीजेपी की साख फिर से दांव पर लगी हुई है, जबकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ खास नहीं है। अगर चुनावी विश्लेषकों की माने तो इस चुनाव में 27 में से पश्चिमी यूपी की 13 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। इन 13 सीटों में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, अमरोहा, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, संभल और रामपुर शामिल हैं। अपने ही खड़ी कर रहे बीजेपी के लिए चुनौती। इस बार बीजेपी के लिए दूसरी पार्टियों के साथ ही अपने नेताओं ने भी चुनौतियां खड़ी कर रखी हैं। बीजेपी का अंदरूनी विवाद सतह पर दिखा है और मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी संजीव बालियान के साथ संगीत सोम का विवाद चुनाव के बीच भी चरम पर रहा। ऐसे में संगीत सोम के क्षेत्र सरधना में सबसे कम वोटिंग हुई और ठाकुर वोट छिटकने की आशंका भी जताई गई। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर सीट पर सपा ने जाट कार्ड चला था और हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया था। अब यहाँ का नतीजा क्या रहता है, इस बात का सभी को इंतजार है। मुजफ्फरनगर के अलावा मेरठ सीट की बात करें तो बीजेपी ने इस सीट पर राम कार्ड चला और रामायण धारावाहिक में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि सपा ने इस सीट पर 3 बार प्रत्याशी बदला। अंत में सपा ने सुनीता वर्मा को अपना उम्मीदवार तय किया, जबकि सपा के समर्थन असमंजस में रहे और मुस्लिम समर्थक नाराज बताए गए, जबकि बसपा ने इस सीट पर देवव्रत त्यागी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अगर बीएसपी ने इस सीट पर वोट काटे तो उलटफेर संभव माना जा रहा है। सपा में आपसी कलह। अगर सहारनपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद और बीजेपी के उम्मीदवार राघव लखनपाल के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट पर 6 बार कांग्रेस जीत चुकी है, जबकि मुस्लिम बहुल इलाके में जबरदस्त वोटिंग भी हुई है। ऐसा ही कुछ मुरादाबाद सीट का भी नजारा है। हालांकि मुरादाबाद सीट पर सपा से मुस्लिम वोटरों की नाराजगी पार्टी के लिए खतरा बन सकती है। दरअसल सपा ने एसटी हसन का टिकट काटकर रुचिवीरा को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने इस बार सर्वेश कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट छिटकते हैं तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। यही नहीं, मुरादाबाद की तरह रामपुर सीट पर सपा के लिए एक चुनौती बनी हुई है। दरअसल रामपुर में बीजेपी ने मौजूदा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा ने मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया था, जो आजम खां के करीबी नहीं माने जाते हैं और इस सीट पर केवल 45% वोटिंग हुई है। यहाँ आजम के समर्थक और वोटर्स नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर कैडर के वोट कम पड़े होंगे तो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।